तानि देवस्य पितर्दुरितानि पराशुभ यद्भद्रं तन्न आशुभ। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ओम। वैदिक संस्कृति। वैदिक संस्कृति के अंतर्गत हम अध्ययन कर रहे हैं सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन के विषय में जैसे कि पूर्व में भी चर्चा हुई थी, इन सभी शास्त्रों को मोक्ष शास्त्र कहते हैं। मोक्ष, दो शब्द आते हैं शास्त्र में ना, भोग और अपवर्ग। तो अपवर्ग की ओर, भोग जो हम भोगते हैं, सांसारिक बंधनों में रहते हुए जो भी भोगते हैं, खाना पीना सुख ऐश्वर्य के साधन जो भी है, सब भोग में आता है। और अपवर्ग आता है कि इन सब से अलग एक सुख विशेष की स्थिति, जिसको कि हम मोक्ष कह देते हैं, अपवर्ग कह देते हैं। मनुष्य जीवन का यही उद्देश्य है। जिससे पूछो, कोई मंदिर में जाएगा, कोई पुजारी जी को दान देता है, अच्छे अच्छे कर्म करते हैं, यज्ञ याग आदि करते हैं। क्यों करते हैं? इसके पीछे एक रीजन होता है ना, इसके पीछे कारण होता है। हम स्वर्ग में जाएं, हम नरक में ना जाएं। किसी की मृत्यु हो जाती है तो क्या बोलते हैं? वो स्वर्ग सिधार गए, स्वर्गलोक में चले गए, ऐसे बोलते हैं। क्यों बोलते हैं ऐसे? बस यूं क्यों नहीं बोलते कि वो कहाँ गए, कि जी उनका शरीर पूरा हो गया और वो अब चले गए। कहाँ चले गए? हम ये भी जानना चाहते हैं कि वो कहाँ चले गए। स्वर्गलोक में। तब जाकर कुछ शांति मिलती है मन को कि नहीं, इनके पिताजी बहुत अच्छे थे, इनकी माताजी बहुत अच्छी थी, दादाजी अच्छे थे, पर अभी वो स्वर्ग सिधार गए। ये जो अपवर्ग है, ये मोक्ष है ना, ये रचा बसा है भारतीय संस्कृति में, तो बहुत भीतर तक बसा हुआ है। किसी प्रकार की कोई भी चर्चा हो, ये आप देखते होंगे, इतने अंधविश्वास और आडंबर, कोई चादर चढ़ाने पे लगे हुए हैं, कोई कुछ करने पे लगे हुए हैं। क्यों? एक भय उत्पन्न कर दिया गया समाज में कि आपको मोक्ष नहीं मिलेगा, आपको स्वर्ग नहीं मिलेगा, आप ऐसे कर्म करो। गलत कर्मों का तो सबको पता ही है कि दुख मिलता ही है, समाज में भी मिलता ही है। आप कोई गलत कर्म करो, सबसे पहले तो पुलिस ही गलत कर्म का फल देगी, जेल हो जाएगी। तो गलत कर्म का फल तो सबको पता है कि मिलता ही है। फिर स्वर्ग की कामना क्यों होती है? ये एक इंटरमीडिएट का काम करते हैं, इंटरमीडिएट का। कहेंगे कि हम आपके गलत कर्मों को दूर करवा देंगे, गलत कर्मों का फल आपको नहीं मिलेगा, आप सीधे स्वर्ग चले जाओगे। तो व्यक्ति आकर्षित हो जाते हैं इनकी ओर। कुछ तो अच्छे होते हैं जो आध्यात्मिक उपदेश करते हैं, ठीक ठीक बातों को बताते हैं। कुछ तो हैं ही जो कहते हैं अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, और यदि ऐसे कहने लगे तो दुकानें बंद हो जाएंगी। वो तो यूं कहते हैं कि पाप धुल जाएंगे। क्या बोलते हैं? कि पाप धुल जाएंगे। क्या कभी ऐसा हो सकता है किसी व्यक्ति के द्वारा किए गए गलत कर्म और वो नष्ट हो जाए? किसी कीमत पे नहीं हो सकते। फिर आप कहेंगे कि तो इतना शास्त्र इतना है, इतने गुरु हैं, गुरु की महिमा है, गुरु कृपा है। क्या है? जो भी शास्त्र बताते हैं गुरु कृपा होती है, जो वैदिक ज्ञान है शुद्ध, वो उस गलत कर्म के चित्त पर बने संस्कारों को नष्ट कर देता है, ताकि भविष्य में समान परिस्थिति उत्पन्न होने पर आप उस विषय की ओर प्रवृत्त ना हो। अब तक के किए गए कर्म के फल को कोई दुनिया की, देश की ताकत नहीं है जो उसको माफ कर दे। फिर गुरु कृपा क्या है? ये गुरु कृपा है कि वो आपको सद ज्ञान से ऐसा करेंगे कि उस गलत कर्म करने के कारण से जो आपके संस्कार बन चुके हैं, वो उन संस्कारों को धीरे धीरे नष्ट कर देंगे, ताकि फिर वैसी ही परिस्थिति उत्पन्न हो जाए
तो आप जैसे पिछली बार बह गए थे, पिछली बार आप अपना विवेक खो दिया था आपने, आप इस बार सजग हो जाएंगे, सचेत हो जाएंगे, और उस आलंबन के मिलने पर भी आप अपने सिद्धांतों पर अडिग रहेंगे, आप पुनः वो गलती नहीं दोहराएंगे। तो माने आपके गलत कार्य करने की श्रृंखला यहां से टूट गई। ये है गुरु कृपा। पिछले किए गए कर्म धुल गई ऐसा कोई कृपा नहीं। वो तो फिर न्याय व्यवस्था ऐसे तो खराब हो जाएगी बिल्कुल। किसी ने किसी का कत्ल किया और कहते जी गलती से हो गया, आगे से नहीं करेंगे, हमें छोड़ दो, फिर तो जज साहब की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता हमें दंड मिले। किसी भी भयंकर से भयंकर, कितने ही दुर्दांत कुख्यात नरपिशाच कोई आतंकवादी हो, उससे बोल दो कि भाई क्या आपको दुख है, और एक तरफ उसकी जान जा रही हो, जीवन जा रहा हो, कहता कि जी आगे से ऐसी गलती नहीं करेंगे, हमें जीवन दान दे दो, हमें छोड़ दो, और उसको छोड़ देंगे, पाप धुल जाएंगे। लोक में भी ये व्यवस्था नहीं होती तो उस परम पिता परमात्मा के परलोक में ऐसी व्यवस्था कैसे संभव है? जो संपूर्ण सृष्टि का रचाने वाला, दंड विधान करने वाला रुद्र है, दुष्टों को ताड़ना देता है, इसलिए उसका नाम है रुद्र। प्रलयंकारी है वो, महाभयंकर है। उसके हथौड़े से अच्छे अच्छे वल निकल जाते हैं। जो उसकी दंड शक्ति है ईश्वर की, जो साइलेंट हथौड़ा है, हैमर। परमात्मा का हैमर कैसा है? हथौड़ा साइलेंट। जैसे हथौड़ा देखा है ना, लोहार के पास कोई लोहे की रोड होती है, मुड़ी हुई होती है, सरिया आदि, ऐसे रखकर वो हैमर मारते हैं तो उसका सारा बल एकदम लीनियर लाइन, सीधी रेखा में हो जाती है। तो भगवान का जो हैमर है ना, दंड विधान है, वो अच्छे अच्छे को ठीक कर देता है। तो न्याय व्यवस्था में तो कोई चूक होती नहीं है। तो ये जो बात कही जाती है, ये कही जाती है संस्कारों के स्तर पर, और ये भी बहुत बड़ी बात है, ये छोटी बात नहीं होती है। प्रायश्चित क्यों किया जाता है? प्रायश्चित गलत कर्म करने के बाद उसका प्रायश्चित होने से किए गए कर्म नहीं धुल जाते। आगे हम ऐसे कर्म ना करें, ईश्वर ऐसी शक्ति, ऐसी सामर्थ्य हमारे अंदर उत्पन्न कर देते हैं। इस दुनिया में कितनी परिस्थितियां ऐसी होंगी, कितने ऐसे अवसर आते हैं जब हम अपने विवेक को भूल जाते होंगे। तो प्रायश्चित आदि करने से, ईश्वर का स्मरण करने से, हमेशा उसकी सन्निधि में रहने से, गुरु जी के सानिध्य में रहने से, गुरु कृपा से हम सदैव ऐसे अवसरों से बच जाते हैं जहां पर गलती होने की संभावनाएं होती है। यह गुरु कृपा का फल है। आज आप अपने जीवन में गलतियों से बच गए, आप रोज बचो ना। हम 10 साल तक बचे रहेंगे, 5 साल तक गलती नहीं करेंगे, छोड़ो ना ये सब बातें। आप सोचो हम बस आज गलती नहीं करेंगे, बस आज में जियो, वर्तमान में जियो। लंबी चौड़ी प्लानिंग करने की आवश्यकता नहीं है। आ गए ना प्लानिंग करके, एक विधान के तहत आ गए ना, इस जीवन की सर्वोच्च योजना बनाकर तो आ चुके हैं ना। यहां पर जो अंतिम उद्देश्य, जो मूल मांग है इस जीवन की, उस पथ का वर्ण तो कर लिया है ना। अब इस प्रक्रिया में आनंद लो। अभी कुछ दिन पहले पतंजलि विश्वविद्यालय का प्रथम दीक्षांत समारोह था। उसमें आदरणीय राष्ट्रपति महोदय आए, तो उसमें एक सेरेमनी थी। तो एक कार्य ऐसा था कि जैसे राष्ट्रपति महोदय आते हैं तो उनके स्वागत के लिए मंत्रोच्चारण के साथ में स्वागत का कार्यक्रम था। लेकिन उनके प्रोटोकॉल होते हैं, रात्रि में वहां से आएगी वो कार्यक्रम नहीं होगा, दूसरा कार्यक्रम होगा। उसकी तैयारी कई भाई बहनों ने की, 5-6 दिन से की उन्होंने, और वो कार्यक्रम तो हुआ नहीं। तो कुछ ने कहा कि हमारी तो मेहनत खराब हो गई। क्या कभी किसी के द्वारा की गई मेहनत खराब हो सकती है? कभी नहीं, हो ही नहीं सकती। कर्म का यही तो विधान। और आध्यात्मिक पथ के साधकों की बात तो है ही, सभी को कह रहा हूं, सभी को। प्रक्रिया में आनंद लो।
फल मिलेगा, परीक्षा में सबसे ज्यादा अंक आएंगे, इनाम मिलेगा, तब खुशी होने से अच्छा है परीक्षा देते समय प्रसन्न रहो, परीक्षा में पढ़ते समय प्रसन्न रहो, कार्य को करते समय ही प्रसन्न हो जाओ। प्रक्रिया में आनंद लेना सीख लो, परिणाम जो भी हो। पता चला वेद मंत्र कर रहे हैं, मंत्र पाठ सीख रहे हैं और टेंशन में है कि नहीं उस दिन कैसे होगा। अरे उस दिन जैसा होगा होगा, आज आप सीखते हुए आनंद में हो कि नहीं हो। आज आपने 2 घंटे 3 घंटे अभ्यास किया है, उसमें आनंद लिया है कि नहीं लिया है। यदि आज आप आनंद से चूक गए तो समझो आगे भी आनंद की मात्रा कम मिलने वाली। प्रक्रिया में आनंद लेना चाहिए। कर्म का भी यही सिद्धांत है, जीवन का भी यही सिद्धांत है। उस मार्ग में, पथ में ही आनंद है। आध्यात्मिक पथ की विशेषता क्या है? साधन करते करते ही आनंद मिलने लगता है, साध्य तो बाद में मिलता है। साधन करते करते, इस पथ की विशेषता है। मां होती है, अगर मां से कहा जाए कि माता जी भोजन करके आनंद मिलता है, माता को भोजन, आटा गूंथने में भी आनंद लेती है, रोटी बनाने में भी आनंद लेती है, और जब अपने बच्चे को अपने हाथ से रोटी खिलाती है तब भी आनंद लेती है। यदि आनंद ना हो तो एक मां का रोटी बनाना तो बड़ा मुश्किल हो जाए। प्रातःकाल ब्रेकफास्ट तैयार करना, दोपहर को भोजन करना, शाम को फिर लंच तैयार करना, फिर सुबह उठकर फिर प्रातराश तैयार करना, फिर दोपहर को भोजन, रोज का रोज, रोज का रोज। और जिस दिन छुट्टी होती है सबकी, उस दिन माता की सबसे ज्यादा काम होता है उसको कि आज तो रविवार है, आज तो कुछ विशेष बनेगा। अन्य दिन तो माताओं का काम सामान्य होता है, और छुट्टी के दिन जब सारे परिवार की छुट्टी होती है तो माताओं का कार्य और बढ़ जाता है। सभी माताओं को बहुत साधुवाद है, बहुत धन्य है सभी माताएं। माताओं को जो जीवन होता है ना, धन्यता का जीवन है। पूरे जीवन में जब बेटियां होती है तो घर में इतना काम करती हैं, और जब शादी विवाह हो जाता है तो वहां जाकर के इतना कार्य करती है। बाहर भी क्षेत्र में भी कार्य करते हैं, फिर भी क्षेत्रों में भी कार्य करेंगी, कुछ ड्यूटीज भी करती हैं, वो भी करेंगी। प्रातःकाल जाएंगी तो प्रातराश आदि, ब्रेकफास्ट आदि सब तैयार करके जाती हैं, शाम को आएंगी तो भी करेंगी। किस मिट्टी की बनी होती है, ये सोचने की बात है। तप, त्याग, ये सुनते हैं ना, माताओं के जीवन को देख लिया करो। आंखें बंद करके एक बार अपनी माताओं को, बहनों को स्मरण करने मात्र से हमारे जीवन में अहंकार शून्यता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। कितना काम, और जीवन भर। जिसके परिवार में दादी हैं, नानी हैं, दादाजी हैं, उनका स्मरण कर लिया करो। बचपन से लेकर के 3, 4, 5 साल की अवस्था से जैसे चलना सीख करके थोड़ा सा काम करना प्रारंभ कर देती हैं बेटियां, और जीवन के अंतिम सोपान तक जब तक हाथ पांव चलते हैं करते जाती हैं, करते जाते हैं। कम तब है, और वो अगर प्रक्रिया में आनंद ना लें तो कैसे कर सकते हैं। जीवन में हम बहुत बड़े बड़े उदाहरण देखना चाहते हैं कि भगवान प्रकट होकर आकर हमें उदाहरण दे। बना तो दिया भगवान, मां के रूप में, बहनों के रूप में भगवान ही तो है, और कौन है। साक्षात पिता के रूप में, गुरु आचार्यों के रूप में भगवान ही तो प्रकट होते। तो आनंद की तो ऐसी बात है, महिमा है। परमात्मा ने आनंद की कमी नहीं की, लेने वालों के ऊपर है कि आप कितना ले पाते हैं, आप कितना उसको ग्रहण कर पाते हैं। जो जितना ग्रहण करेगा उतने तीव्र वेग से आगे बढ़ेगा। तो जो सांख्य दर्शन है ये हमें अपवर्ग की बात बताता है, मोक्ष की बात बताता है, और दुखों से निवृत्ति की बात। ओम भूर्भुवस्व, परमात्मा कैसा है? प्राणों से प्यारा, दुख विनाशक है और सुख स्वरूप है। सार देखो शास्त्रों का, भुवा दुख विनाशक, दुखों का नाश करने वाला है। प्राणों की तुलना में परमात्मा को से ऊपर कर दिया गया। तो यदि आपकी भाव चेतना इस स्तर की है कि आप अपने जीवन के समस्त कर्मों से अधिक महत्व ईश्वरीय उपासना को देते हैं, तो निश्चित ही जिसको आप महत्व देते हैं वो व्यक्ति भी आपको महत्व देने लगता है। सीधी सी बात है, प्रैक्टिकल है।
आप अष्टाध्यायी को महत्व दो, अष्टाध्यायी आपको महत्व देने लगेगी। ये ज्ञान की बात है। प्रेम करना सीखो। हम मनुष्य हैं और प्रेम ना किया तो फिर क्या फायदा। प्रेम, करुणा, वात्सल्य, सहजता के साथ सभी से, समष्टि से प्रेम, व्यक्ति केंद्रित नहीं, समष्टि केंद्रित प्रेम, इस पथ का विधान है। और जब समष्टि केंद्रित प्रेम होता है तो व्यक्तिशाह प्रेम तो हो ही जाता है, उसमें कोई बात ही नहीं, लेकिन दृष्टि बदल जाती है, विकार रहित हो जाती है। सांख्य दर्शन क्या कहते हैं? तो आचार्य कह रहे हैं, महर्षि कपिल, अथ त्रिविध दुख अत्यंत निवृत्ति अत्यंत पुरुषार्थ, ऐसे कहा। उन्होंने कैटेगराइज किया, वर्गीकरण किया दुखों का। 3 प्रकार के दुख हैं। अथ त्रिविध दुख, दुख कितने हैं? 3 प्रकार के, 3 विधि के। अत्यंत निवृत्ति, और उनसे अत्यंत निवृत्ति। अत्यंत निवृत्ति मतलब दुखों को छोड़ देना, दुखों से छूट जाना। 2 शब्द कह रहा, दुखों को छोड़ देना और दुखों से छूट जाना। ज्ञान से यह संभव है, ज्ञान से हम दुखों से छूट जाते हैं। और जब ज्ञान प्राप्त कर रहे होते हैं, प्रक्रिया में होते हैं, तो दुखों को छोड़ देते हैं। एक काम हम जानबूझकर करते हैं साधन के रूप में, और एक स्वतः सिद्ध हो जाता है जब हम उस प्रक्रिया को करते जाते हैं, करते जाते हैं, करते जाते हैं, तो परिणामतः हम दुखों से छूट जाते हैं। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्यु और मुक्षीय मामृता। इस भाव से, जैसे पका हुआ खरबूजा अपने डाल से पृथक हो जाता है, इसी प्रकार हम भी दुखों से छूट जाते हैं। उसके लिए साधना करनी पड़ती है। पका हुआ खरबूजा तो हमें भी पकना तो पड़ेगा पहले, ये तो सीधी सी बात है। जब उदाहरण दिया है पके हुए खरबूजे का, तो बिना पके तो हमें नहीं टूट सकते आनंद से, जिस आनंद की बात कही गई है, इस जन्म मरण के बंधन से। और उसके लिए ज्ञान की आवश्यकता है, पुरुषार्थ की, तप की, निरंतरता के साथ, दीर्घ काल तक। जीवन का एक सिद्धांत है। कुछ कहेंगे कि इतने लंबे समय तक हम तप करें, पुरुषार्थ करें, इतने लंबे समय तक। अरे जब तक जी रहे हो जीवन भर करो ना, समस्या क्या है? क्या समस्या? रोज प्रतिदिन सूर्य भी तो निकल ही रहा है ना। मैं मतलब वो वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य में बात नहीं कह रहा हूं, जैसे लौकिक बात चल रही है। ऐसे सूरज तो हमेशा निकला ही रहता है, वो छिपता ही कहां है। मतलब कहते तो है ना लोग, व्यवहार की प्रातः काल हो गया, सूर्योदय हो गया, सूर्यास्त हो गया, शास्त्र में भी आता है, वर्णन मिलता ही है उस दृष्टिकोण से। कितना बड़ा कार्य, पृथ्वी का घूमना, चक्कर लगाना। यदि पुरुषार्थ बंद हो जाए तो सृष्टि समाप्त हो जाए। तो जब तक जीना है पुरुषार्थ करते ही जीना है। 2 ऑप्शन होते हैं, पुरुषार्थ करके जिए या निठल्ले बेरोजगार बन करके सरकार से जो बेरोजगारी भत्ता लेकर के अपने जीवनचर्या का पालन करके जिए। पुरुषार्थ करके थोड़ा धन अर्जित करके खुद पुरुषार्थी बन करके रोजगार करें और दूसरे व्यक्तियों को भी रोजगार के अवसर उत्पन्न करा दे, ऐसा बन करके जिए। दोनों विकल्प हैं आपके पास, चुनो। एक में खाली निकम्मे बिल्कुल ढीले ढाले बोझ बनकर धरती पे जिए, या एक ऐसे पराक्रमी व्यक्तित्व की तरह जिए कि हमारे होने से अन्यों को भी बड़ा संबल मिले। पर दूसरे वाले में पुरुषार्थ करना पड़ेगा, शरीर को थोड़ा तपाना पड़ेगा, खपाना पड़ेगा। पहले वाले में तो क्या, बस पलते रहो पड़ेगा, कुछ करना नहीं। और जीना उसको भी है और जीना उसको भी है। फिर व्यक्ति अंतिम समय में कहता है कि हमने तो इतना देखो कुछ नहीं किया किसी का, हमें ऐसा क्यों दुख मिला। अरे आपने किया ही क्या है? जिसको जैसा साधन मिलता है वो उसका उपयोग ना करे तो ये तो ईश्वर का भी अपमान है ना। हमने पुरुषार्थ किया पहले, हमने इतनी करुणा, हमने इतने काम किए, हमने इतने आंसू बहाए, तब कहीं जाकर के परमात्मा ने भी कृपा की कि चलो ये चाहता भी इसको दे भी दो।
कृपा है ये ईश्वर की। कभी हम ये सोचे नहीं नहीं हमारा तो पूर्ण अधिकार ही था, ऐसा नहीं है। ऐसा कभी नहीं होता कि मनुष्य चाहे और उसको मनुष्य जन्म मिल जाए। जब तक ईश्वर कृपा ना हो, गुरु का आशीर्वाद ना हो, तब तक, क्योंकि सबसे श्रेष्ठ व्यक्तित्व के निर्माण का जो उपक्रम है ना, उसका साधन है ये मनुष्य शरीर। माने समस्त भूमंडल को चलाने वाली शक्ति को पाने का माध्यम ये शरीर है। इतना बड़ा साधन है, और इस साधन का मिलना मजाक नहीं है। तो ये साधन मिलने के बाद भी दुख रहते, तो ऋषि कितने करुणाशील हैं। उन्होंने कहा कि इन मनुष्यों को ये शरीर तो मिल गया, इतना बड़ा साधन मिल गया, जिस साधन को पाकर के उस परमपिता परमात्मा को पाया जा सकता है, ये मनुष्य उस साधन को पाकर के भी दुखी। तो कहा अथ त्रिविध दुख अत्यंत निवृत्ति अत्यंत पुरुषार्थ। तो कहा चलो इन तीनों दुखों से दूर हो जाओ, नष्ट कर दो। कौन से दुख है? तो कहा 3 प्रकार के दुख बताए, आधिदैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक। 3 प्रकार के दुख मनुष्य को मिलते हैं, सामान्य रूप से बात की जाए। आदि भौतिक दुख, भौतिक तो भौतिक जगत के दुख होते हैं। किसी ने किसी कंपनी का में नुकसान हो गया, देखा ना, किसी किसी का बड़े बड़े कंपनी चलाते हैं, हार्ट अटैक हो जाता है। किसी का एक्सीडेंट हो गया, क्या करोगे? एक व्यक्ति जा रहा था सीधे सड़क पे, दूसरे ने आकर के उसको ठोक दिया। हालांकि उसकी क्षतिपूर्ति होगी, कर्मफल की ये व्यवस्था एक अलग है बिल्कुल। यदि आपने गलत कर्म नहीं किया है, आप अपने मार्ग पर सही हैं, वैदिक पद्धति के अनुरूप वेदोक्त अपना जीवन जी रहे हैं, ऋषिकृत आचरण कर रहे हैं, गुरु आज्ञा में जी रहे हैं, पूर्ण श्रद्धा निष्ठा ज्ञान पूर्वक जीते हैं, आपका कभी किसी काल में भी अनुचित नहीं हो सकता है। इतना प्रबल प्रचंड अखंड विश्वास हमें उस न्याय सत्ता पर, उस ईश्वरीय सत्ता पर होना चाहिए। कुछ कहते हैं भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं। मतलब जिसे कहते हैं ना कोरी बकवास, ये लाइन है। मतलब ईश्वरीय न्याय व्यवस्था में भी देर, ये क्या बात है? विपाक जिस समय उसके कर्मों के फल का निश्चित समय आएगा, उस समय फल मिलेगा, वो देरी थोड़ी होती है। एक सामान्य कह देते हैं कि भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं, कि हे प्रभु हमने तो आज तक कभी कोई पाप कर्म किया ही नहीं है, फिर भी हमें दुख क्यों, हाय दुख क्यों? अरे भाई, कर्मों का जो पहले किए उनका फल भोग लो। आम का पेड़ लगाया है तो 2 दिन बाद 4 दिन बाद नहीं फल आएंगे, समय लगेगा। मूली बोई तो 3 महीने बाद मिल जाएगी, 2 महीने बाद मिल जाएगी खाने को। गेहूं बोए तो 6 महीने बाद मिल जाएंगे खाने को। लेकिन केले बोए हैं तो वो 2-3 महीने में नहीं मिलेंगे, उसे साल भर का प्रोसेस लगेगा। आम का पेड़ बोया तो कम से कम 3-4-5 साल लगेंगे, और कल में भी होगा तो भी कुछ समय तो लगेगा ही। अपना अपना समय है कर्मों का, पता नहीं कौन से वाले कर्म का फल चल रहा है अभी। इसलिए उदास नहीं होना, कभी भी हताश नहीं होना। पता नहीं अगला कौन सा स्टेप ऐसा आने वाला है कि आपके वो सारे दुखों का अंत होने वाला है। जब अच्छे कर्म, शुभ कर्म विपाक होकर के पूरी तरह से पक करके आपको फल देने आएंगे, तो ऐसा भी हो सकता है आप कहो कि आज तो मैंने बड़ा खराब काम किया लेकिन फल तो बड़ा अच्छा मिला। तो आप सोचोगे कि भगवान ने नहीं देगा, भगवान ने देगा, उसका भी विपाक बनने में समय लगेगा, तब तक आप भोग लो कुछ कर्म अपने अच्छे। तो इसलिए अत्यंत सजग होकर के कर्म करने चाहिए, और अपना स्वभाव ऐसा बना लेना, कर्म ही अच्छे होने लगे, फिर हमें गलत कर्म की ओर प्रवृत्ति ना हो। जो भी हमारे से हो वो अच्छा ही हो, शुभ ही हो। हमारे सामने उदाहरण है ना, परम श्रद्धेय श्री स्वामी जी आचार्य श्री कितने बड़े बड़े स्तर पे कार्य चल रहे। मतलब हमसे जो भी हो वो अच्छा ही हो। और वो कब संभव है? जब हम अपनी शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करेंगे। आप 2 स्टेप करो, तीसरा स्टेप तो परिणाम होता है। आप शारीरिक उन्नति करो, स्वस्थ शरीर से। एक एक दिन का संकल्प कि मुझे बीमार नहीं होना है, बस आज मुझे स्वस्थ रहना है, आज आरोग्य में जीना है। शारीरिक उन्नति, आत्मिक उन्नति करो अपनी,
साधना करो, केवल शारीरिक ही नहीं आत्मिक भी करो, स्वाध्याय करो, सत्संग करो, अपने कर्तव्यों का विधिवत पालन करो, इससे आत्मबल बढ़ता है। छोटे छोटे संकल्प लो, उनको पूरा करो, आत्मिक उन्नति होती है। और जब शारीरिक उन्नति हो गई, आत्मिक उन्नति हो गई, तो आपके माध्यम से जो भी होगा वो सब समाज की उन्नति में ही सहयोग करने वाला होगा, समाज कल्याण के लिए आप कार्य करेंगे। आप फिर समाज की हानि कर ही नहीं सकते। दीपक से कहें कि इस कक्ष में प्रकाश करना है, इस कोने में प्रकाश नहीं करना है, संभव ही नहीं है। दीपक का कार्य है प्रकाश करना। आप अपने दीपक को जला लो, जहां भी जाओगे प्रकाश ही करोगे, अंधेरे का प्रश्न ही नहीं होता। अपने दीपक को प्रज्वलित कर लो, बस इतना ही। फिर किसी से कहें दीपक प्रज्वलित है, उसको बोले कि आज इस कमरे में प्रकाश कर दो, अरे उसका स्वभाव ही है प्रकाश करना। यदि दीपक जल गया है तो प्रकाश ही करेगा, अब आपको कहने की आवश्यकता नहीं है। तो शारीरिक और आत्मिक उन्नति आप कर लो, फिर सामाजिक उन्नति तो आप करोगे ही करोगे, वो स्वभाव हो गया आपका। तो 2 सोपान पर हमें अत्यंत पुरुषार्थ, अत्यंत सजगता के साथ कार्य करना है। और ये जो शास्त्र में कही गई बातें हैं, अथ त्रिविध दुख अत्यंत निवृत्ति, अत्यंत पुरुषार्थ, उसको अपने जीवन में सफल भी करना है। तो सभी अपने जीवन के तीनों तापों को दूर करें, ईश्वरीय पथ का आनंद लें। जो जहां है वहीं से इस पथ की ओर आगे बढ़ सकता है। बस ये है कि एक व्यक्ति थोड़ा स्पीड से जा रहा है और एक इतना धीमे धीमे जा रहा है कि जो है पता नहीं कब पहुंचे। अपनी अपनी स्पीड बढ़ाओ, सबके पास परिस्थितियां अलग अलग है, लेकिन ईश्वर पथ पर चलने के लिए सभी परिस्थितियों से ज्यादा वरीयता इस विधान को देनी होती है। तो वरीयता क्रम निर्धारित करें कि किस कार्य को आपको वरीयता देनी है। सभी अपने जीवन में अपने प्राथमिक वरीयताओं को सुचारू रूप से चलाएं। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ में आज के अंक को विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति। ओम सर्वेभ्यो नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री परम ऋषिभ्यो नमः। ओम श्री परमात्मने नमः।